गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम बात करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आपका हार्डली 2 लेक्चर्स का टॉपिक है। उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर 12 एंड 13 वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे फोकस ज़्यादा हमें करना है ना। ग्रुप 14 में क्या है आपका, बहुत सिंपल है। इंट्रोडक्शन है ये आपका, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो +2 और +4 हो सकती है। क्लियर? कैसे पता लगेगा +2 +4 हो सकती है? जैसे कार्बन लिखा मैंने 6 और आपने लिखा 1s2 2s2 और ये 2p2। क्लियर? ये K शेल कंप्लीट, गॉट इट? और ये S के पास 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट उसको एक साथ निकालता है। तो ये अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो वैलेंसी क्या होगी? +2। और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो है ये क्या होगा? अगेन अनपेयर्ड। अब 2 और अनपेयर्ड निकलेंगे तो अगली वैलेंसी क्या आएगी? +4। तो जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी +2 और +4 होती है। अब यहां भी वही चीज है, देखिए +2 की स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम चलने पे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज इन हैवियर मेंबर कर देता हूं मैं, बिकॉज इन हैवियर मेंबर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पहले ये भी देख लो, ये NH2 NP2, बिकॉज इन हैवियर मेंबर s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जैसा आपने 13 में पढ़ के आए हो एज इट इज एग्जैक्ट 14 में पढ़ोगे। इवन 14 ग्रुप 13 से ज़्यादा मच सिंपल है ना। तो आपसे कोई पूछ रहे भाई पीबी की वैलेंसी तो +2 होती है, पीबी की वैलेंसी +4 क्यों नहीं होती है, +2 ही क्यों होती है? तो आपको क्या बोलना है कि पीबी में वैलेंसी +2 इसीलिए है बिकॉज पीबी +4 क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि टॉप से बॉटम चलने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। +2 की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी एक बार और सुन लो। बिकॉज टॉप टू बॉटम when we move due to the poor shielding effect, s orbital electrons not participate in chemical reaction, only p orbital electron participate। सही? +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और +2 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है? तो ये सब इनर्ट पेयर का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आ जाए यहाँ, देखो बेटा, आउट ऑफ PbCl2 PbCl4 कौन स्टेबल है? Which one is more stable? तो आपको क्या लिखना है? PbCl2 is more stable और ये कम स्टेबल है। क्यों भाई ये कम स्टेबल? क्योंकि यहाँ +2 स्टेट है। +2 स्टेट पीबी की ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जनरल इंट्रोडक्शन देखिए। कार्बन आपके का 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। तो कोई रट्टालोजी वाला क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकता है, बाकी चांस कम है। इस क्वेश्चन के चांस है यहाँ पर। आगे देखिए, C14 क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। क्या काम आता है ये? फॉसिल्स की एज को एस्टिमेट करने का काम आता है C14। इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो ये आ सकता है कि कार्बन का कौन सा आइसोटॉप फॉसिल्स या डायनासोर जो मर गए हैं उनके फॉसिल्स जब आपको मिलते हैं तो ये पता लगाता है कि कितना पुराना डायनासोर था, ये कब था उस एरा में, तो कितना ओल्ड ये फॉसिल है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में काम आता है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपके अर्थ क्रस्ट में। लेड गैलेना के फॉर्म में मिलता है, PbS। ये पूछते हैं लेड का मेन ओर कौन सा है? लेड का मेन ओर है आपका बेटा गैलेना। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इसका अल्ट्रा प्योर फॉर्म काम आता है सेमीकंडक्टर्स बनाने में। और सेमीकंडक्टर्स कहाँ काम आते हैं? आपके मोबाइल, रिमोट, टीवी, उसके अंदर ग्रीन कलर की चिप लगी होती है। तो जो ग्रीन कलर की प्लास्टिक जैसी चिप लगी होती है वो एक्चुअल में सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर से ही बनती है। तो जितने भी डिवाइस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें सेमीकंडक्टर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स को फॉर्म करते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसलिए मैंने ये रेक्टेंगुलर वाला पार्ट यहाँ लिख के आपको समझाया है ना। आगे देखते हैं इसकी जनरल चीज है ग्रुप 14 की। देखो बेटा, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखो ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। अब देखो एक चीज और बोल रहा हूं मैं,
आपने सारे आयनेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज 4 बार पढ़ लिए हैं। आपने पढ़ा चैप्टर 3 में, आपने पढ़ा हाइड्रोजन में, आपने पढ़ा एस ब्लॉक में, आपने पढ़ा पी ब्लॉक में। मतलब हम 11th क्लास आपको इतना चांस देती है चीज़ों को रिवाइज करने का, मतलब 4 टाइम्स एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा के भेजती है आपको 12th में। अब यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए एटॉमिक साइज, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज। पता है आपको क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज न्यू शेल इज एडेड इन ईच पीरियड। बट क्वेश्चन क्या है, टिन और पीबी का साइज अप्रोक्स सेम क्यों है? यहां भी वही रीजन है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो आप क्या लिखोगे, टिन और पीबी का साइज अप्रोक्स सेम है ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DNF ऑर्बिटल्स। सही है, बिल्कुल वैसा ही था वहां भी 13 ग्रुप में आपके। तो अब क्या बोलोगे, जब हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो 10 और पीबी में DNF ऑर्बिटल की एंट्री होती है, और उसकी एंट्री से क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है एंड साइज ऑफ एटम लिटिल बिट डिक्रीज। ड्यू टू दिस रीजन फ्रॉम 10 टू पीबी नॉट टू मच साइज ऑफ एटम इंक्रीज एज वी एक्सपेक्टेड। उतना साइज एटम का नहीं बढ़ता है जितना बढ़ना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ देखो, आयनेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम डिक्रीज। क्यों होगा डिक्रीज भाई? क्योंकि एटम का साइज बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। सही है, मोट सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। अगर ये जनरल बातें ध्यान रह जाती हैं हमें, तो जो हमारा 1 साल इस पैंडेमिक की वजह से थोड़ा इफेक्ट हुआ है, ये 0 हो जाएगा इसका इफेक्ट, और आप 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं जाए, इतना तो याद रहे कम से कम कि टॉप से बॉटम चलने पर आयनेशन एंथैल्पी कम होती है। कुछ ये जैसे इतना हैवी चीज़ याद नहीं भी रही, तो ये तो पता रहे कि टॉप से बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है सर, टॉप से बॉटम आयनेशन एंथैल्पी कम होती है। ये बेसिक बेसिक तो याद रहना चाहिए ना। अब जैसे देखो फिर बोलेगा ये जर्मेनियम 10 और पीबी, इनकी आयनेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स सेम है। तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना इन ऐसे चैप्टर्स में, वो उसके क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस जितना हम करेंगे उतना हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी चैप्टर में। इसकी कहानी भाषण से मतलब मत रखो। अब जैसे बोलता है जर्मेनियम 10 और पीबी की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स सेम है। क्यों है भी अप्रॉक्स सेम? रीजन क्या है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DNF ऑर्बिटल, साइज ऑफ जर्मेनियम 10 एंड पीबी इज अप्रॉक्स सेम। अप्रॉक्स सेम साइज होने की वजह से, अप्रॉक्स सेम साइज होने की वजह से इन तीनों की आयनेशन एंथैल्पी भी सेम है। और साइज सेम क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सही है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब जैसे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपने 10th में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट। कार्बन ना +4 स्टेट बनाता है ना -4 बनाता है। याद करो 10th में था ना कि कार्बन नॉट रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन, नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप ही नहीं बोला था बिकॉज कार्बन का साइज बहुत छोटा है सर, 4 इलेक्ट्रॉन लेने में और देने में टू मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो क्या करता है कार्बन? कार्बन करता है कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट। सही है, तो यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है, कार्बन नॉट फॉर्म +4 और -4 स्टेट ड्यू टू दिस स्मॉल साइज एंड हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर कोई मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, जैसे यहाँ समझाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये तो ईजी है देखो। लेकिन अगर कोई मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो मेटल का नेचर कैसा होता है? मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन देने का। मतलब मेटल को तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, तो सामने जो बॉन्ड बना रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है? नॉन मेटेलिक। और एल्यूमिनियम का नेचर कैसा है भाई? मेटेलिक। और मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन देती हैं। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो उस केस में अगर हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 एज्यूम करें, तो कार्बन इस केस में अपनी वैलेंसी शो करता है -4। मजबूरी में इलेक्ट्रॉन लेगा, ये छोटा साइज है लेकिन वो लेगा फिर भी, और इजीली ये लेगा भी क्यों इलेक्ट्रॉन? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है, स्मॉल एटम है, और स्मॉल एटम होने की वजह से कार्बन का न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है थोड़ा बहुत, है ना।
तो आप किस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Al4C3। तो कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि मेटल्स के साथ आपका कार्बन -2 और -4 शो कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब उसकी वैल्यू, जब आप कार्बन बॉन्ड मेटल के साथ बनाता हूं। जैसे ये देखो, मैंने लिखा 6, 1s2 2s2 2p2, सही है। तो ये देखो, ये तो फुल भरा हुआ है, ये देखो इसमें 2 ही है, तो ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो SA1 और ये 2, और 2 और लेगा तो ये 3 और ये 4, सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन कब, जब कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बने, मेटल्स के साथ बने, क्योंकि मेटल्स दुनिया में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेटल से रिएक्शन करा दो, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन फटाफट आपको दे देगा। ये कॉन्सेप्ट 12th में काम आते हैं, छोटे छोटे। देखिए आगे, अब यहाँ देखो, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपको। क्वेश्चंस क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से क्वेश्चंस ही ज्यादा आएंगे। जैसे क्वेश्चन 1 देखो आप, PbCl4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, समझ लो, यहाँ मैं दोबारा समझाता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता हो, और रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो। ये ध्यान रखना, भूलना मत, ये दो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये बार बार आपके क्लास 12 में आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान रखना, ये भूलना मत। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें वीक बनाती हैं सब्जेक्ट में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो समझना है ना। तो अब देखो, PbCl4 आपसे बोलता है वो, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। मतलब इसका मतलब क्या है आपको समझना है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है। तो Pb की स्टेट क्या है, +4, और आपने क्या लिखा था, इसकी स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, +2। अभी पढ़ के आ दो ना पीछे इनर पेयर में, तो आप क्या बोलोगे, इन PbCl4। अब आंसर जब आप लिखोगे एग्जाम में, तो आंसर अपने वर्ड्स में लिखना, अपने खुद के स्टेटमेंट्स में लिखना। जरूरी नहीं है कि जो बुक में छपा हुआ है वही लिखो, बुक में तो बहुत लेंदी आंसर्स हैं। रिफ्रेशर्स आप खोलोगे, प्रदीप वगैरह, मतलब 10-10 लाइनों के आंसर्स हैं, बट उतना बड़ा है नहीं है। आपको क्या बोलना है, इन PbCl4 Pb show +4 valency which is unstable. Its stable oxidation state is +2 due to the inert pair effect. Therefore, to convert +4 to +2, Pb gain 2 electrons. Pb +4 से +2 में बदलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, बिकॉज उसकी +2 ज़्यादा स्टेबल है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए PbCl4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारा खेल इसका है। आगे देखिए, PbCl2 मोर स्टेबल है PbCl4 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कर ही लोगे, क्योंकि +2 क्या है, +4 से ज्यादा स्टेबल है। अब देखो ये SiF6-2 फॉर्म, ये क्वेश्चन देखना, मजा आएगा इसमें। SiF6-2 बनता है, बट CF6-2 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, ये भी पहले जैसा क्वेश्चन ही है जैसा आप पीछे पढ़ के आ रहे हो। तो SiSF6-2 बनता है, बट CF6-2 नहीं बनता। तो क्यों, इसके पास 6 बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है। जहां भी आपको ऑक्टेट फ्लॉप होता हुआ दिखे, तो फर्स्ट एलिमेंट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे आप कार्बन लो, बेरिलियम लो, बोरोन लो, नाइट्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, फ्लोरीन लो, इनमें से किसी के पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि जैसे आपसे पूछ ले, कार्बन कैन नॉट फॉर्म 6 बॉन्ड, क्यों भाई, क्यों नहीं बना सकता है, बिकॉज के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सो कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट। सिलिकॉन क्यों बना सकता है, बिकॉज सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। करके दिखाता हूँ सिलिकॉन में, ये 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब अगर 3p के पास है तो उसके पास क्या है, वैकेंट 3d भी अवेलेबल होगा। अब कार्बन में क्या प्रॉब्लम है, आप लिखोगे 1s2 2s2 2p2।
अब 2p के बाद 3s आता है, सही है, तो 2p में कहीं भी आगे 2d नहीं है। तो d ऑर्बिटल होने की वजह से आपके सिलिकॉन या जो नीचे वाले हैवी मेंबर हैं वो मोल नंबर ऑफ बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें SiF6-2 फॉर्म, GeF6-2 फॉर्म, tin OH whole 6-2 form, but CF6-2 not possible. Why? Because in these all the compounds vacant d orbital present, due to which they can expand their octet and form more number of bonds. PbCl4 मोल कोवेलेंट है, क्यों? ये आप समझ लो आपने 12th की स्टडी कर ली अभी इस समय। ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये 12th के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये 12th में सिखाता हूँ मैं सारी चीज़ें ही जो आपको पढ़ा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 12th में पढ़ाए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एज इट इज पढ़ाए। बट जैसे यहाँ पी भी है तो वहाँ 12th में हो सकता है आपका ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि 12th में कौन कौन से ग्रुप हैं, 15, 16, 17, 18, इतना ही डिफरेंस है। और ये सब कुछ ऐसा ही है। जैसे यहाँ देखिए PbCl4 मोर कोवेलेंट है किससे, PbCl2 से। तो इसको ट्रिक बता रहा हूं, इसको समझ लो। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट बिहेवियर। और ये रूल है आपका फजान्स का रूल, ये ध्यान रखो। फजान्स बोलता है जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कैटायन की, उतना ही ज्यादा उसका बिहेवियर कोवेलेंट होगा। देखो आप क्या बोलोगे, PbCl4 में स्टेट क्या है +4 और PbCl2 में क्या है +2, तो आप क्या बोलोगे, इन PbCl4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज +4, क्लियर, एंड ड्यू टू द हाई न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर को भी हटा दो, एंड ड्यू टू द हाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन its covalent behavior increase due to the फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या सुन लो, फजान्स रूल बोलता है अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें छोटा कैटायन हो और एनायन बड़ा हो, तो छोटा कैटायन उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डिस्टर्ब कर देगा तो उसका जो बिहेवियर होगा बॉन्ड बनाने का वो कोवेलेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं फजान्स का रूल। बट आपके सिलेबस में शायद है नहीं, 12th में भी नहीं है, तो इसलिए मैं नाम ध्यान रख लीजिए ना। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक विल बी कंप्लीटेड, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।